दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस एटीट्यूड बदलने की जरूरत होती है। क्योंकि किस्मत वही लिखती है जिस सोच से आप उसे लिखवाते हो। आज मैं आपको 12 ऐसे एटीट्यूड साइकोलॉजी लेसन सुनाऊंगा जिनसे आपकी सोच बदलेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी। और यकीन मानिए, अगर आपने इन्हें दिल से समझ लिया तो लोग कल आपको देखकर कहेंगे, ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। लेसन 1, पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। दोनों की जमीन बराबर थी, लेकिन फर्क एटीट्यूड का था। पहला किसान हर वक्त कहता, बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दूसरा किसान कहता, अगर बारिश कम हुई तो तालाब से पानी दूंगा, ज्यादा हुई तो नई फसल उगा लूंगा। पहला हर बार स्ट्रेस में रहा, दूसरा हर हाल में खुश और सफल। यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रॉब्लम वही थी, लेकिन सोचने का नजरिया अलग था। लेसन 2, विजुअलाइजेशन, सपनों को जीना। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर, ने कहा, मैं हर रेस से पहले खुद को गोल्ड मेडल जीतते हुए इमेजिन करता हूँ। विजुअलाइजेशन से दिमाग वही एनर्जी पैदा करता है जो असली जीत के वक्त होती है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो रोज इमेजिन करो कि आप क्लाइंट से डील कर रहे हो। अगर एग्जाम देना है तो रोज खुद को टॉपर के रूप में इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन आपके कॉन्फिडेंस को 10 गुना बढ़ा देता है। लेसन 3, कमिटमेंट से पहाड़ हिल जाते हैं। दो दोस्तों ने आईएएस की तैयारी शुरू की। एक ने कहा, देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है। दूसरे ने कहा, मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 साल बाद पहला हार गया, दूसरा कलेक्टर बन गया। फर्क सिर्फ कमिटमेंट का था। जब इंसान पूरी तरह डिसाइड कर लेता है तो यूनिवर्स भी उसे मदद करता है। लेसन 4, वर्ड्स, आपकी सोच का आईना। क्या आपने गौर किया है, कुछ लोग हर वक्त बोलते हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और कुछ लोग कहते हैं, हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दोनों की जिंदगी का रिजल्ट भी वैसा ही आता है। आपके शब्द आपकी सोच का आईना है, और सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। लेसन 5, कंप्लेंट मत करो, एक्शन लो। एक बार एक आदमी रोज भगवान से शिकायत करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, काम नहीं है, लक खराब है। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने तेरे हाथ पैर दिमाग सब दिया, अब तू एक्शन कब लेगा। लाइफ में कंप्लेंट करने वाले वहीं खड़े रहते हैं और एक्शन लेने वाले आगे निकल जाते हैं। लेसन 6, सही कंपनी, सही जिंदगी। दो बच्चों की कहानी सोचो। एक पॉजिटिव दोस्तों के बीच बड़ा हुआ जिनकी सोच थी लाइफ में सब पॉसिबल है। दूसरा नेगेटिव दोस्तों के बीच बड़ा हुआ जो कहते थे लाइफ बेकार है, सब धोखा है। बड़ा होने पर पहला एंटरप्रेन्योर बना, दूसरा बेरोजगार। आपकी कंपनी आपके फ्यूचर का मिरर है। लेसन 7, ओवर थिंकिंग मत करो, एक्शन लो। रमेश हर वक्त सोचता, एक दिन मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उसका दोस्त अमित ने छोटा सा स्टेप लिया और ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। आज अमित करोड़ों कमा रहा है और रमेश सोच ही रहा है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, पहला स्टेप आज ही लेना पड़ता है। लेसन 8, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बहाने मत बनाओ। कई लोग फेल होकर कहते हैं, टीचर अच्छे नहीं थे, घर का माहौल खराब था, लक साथ नहीं था। लेकिन विनर्स कहते हैं, हाँ, गलती मेरी थी, अगली बार बेहतर करूंगा। साइकोलॉजी कहती है, जब तक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता, ग्रोथ इम्पॉसिबल है। लेसन 9, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ो। लाइफ में हर चांस परफेक्ट नहीं दिखता। बिल गेट्स ने भी माइक्रोसॉफ्ट को कॉलेज ड्रॉप आउट होकर शुरू किया। क्या वो परफेक्ट टाइम था? नहीं, लेकिन उसने मौका पकड़ा और एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाए तो डरकर मत बैठो, दरवाजा खोलो। लेसन 10, लक आप खुद बनाते हो। लोग कहते हैं उसका लक अच्छा है, लेकिन सच ये है, लक मेहनत और कंसिस्टेंसी से बनता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर दिन 6 घंटे प्रैक्टिस करता है, तभी लोग कहते हैं उसका लक अच्छा है। लक कोई आसमान से नहीं गिरता, आप खुद बनाते हो। लेसन 11, हर असफलता में छुपा होता है फायदा। एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार कोशिश की। लोगों ने कहा, इतनी बार फेल हो गए। एडिसन ने कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। फेलियर सिर्फ रास्ता दिखाता है कि सक्सेस कहाँ है। लेसन 12, प्रॉब्लम्स ही अपॉर्चुनिटीज हैं। कोरोना पैंडेमिक में करोड़ों लोग रो रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपॉर्चुनिटी बना लिया। किसी ने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की, किसी ने डिलीवरी बिजनेस, किसी ने एप्स बनाए। आज वही लोग करोड़पति हैं। हर प्रॉब्लम में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। क्लोजिंग, इमोशनल हाई पॉइंट। दोस्तों, जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव एक्शन लो। याद रखो,
जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं। जिंदगी बदलने के लिए बस अपना एटीट्यूड बदलो, क्योंकि किस्मत लिखने वाला वही है जो अपनी सोच बदलकर दुनिया बदल देता है। अब ये आप पर है, क्या आप एटीट्यूड बदलकर अपनी स्टोरी बदलने वाले हो